नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हमारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी आखिर किसके प्रति? बच्चों के प्रति। अब आप कहेंगे बच्चों के प्रति, अरे हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ जानते बूझते अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जानते नहीं है लेकिन अनजाने में हमसे हो जाती हैं। तो वो जिम्मेदारियां, आखिर हमें बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने थोड़े से विचार आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि बच्चे, आखिर पहले हमें समझना है कि आखिर बच्चे हैं क्या। बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं या हमारे बोझ? होता क्या, कभी कभी आपने देखा होगा कि पापा लोग जब ऑफिस से आ रहे होते हैं या मम्मियाँ ऑफिस से आ रही होती हैं, तो पापा जब ऑफिस से आते हैं रास्ते में जैसे ही उनको कोई मिल जाता है तो पापा का वो कहते हैं, और भाई कैसे हो? तो जवाब क्या मिलता है? अरे यार क्या करूं, दिन भर ऑफिस, काम, घर, सामान, ये वो, बच्चों का खर्च, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों का बोझ, बस मजदूर बन गया हूं। तो आप क्या बच्चे मजदूर बन गए? अरे आप अपनों के लिए ऑफिस जाते हैं, अपनों के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, तो आखिर वो बच्चे आपके लिए बोझ कैसे हो गए? आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि बच्चे आपके लिए बोझ नहीं, आपकी ताकत हैं, बच्चे आपकी ताकत हैं। और आप सभी जानते हैं, हर माँ बाप जानता है कि बच्चे इस दुनिया में खुद नहीं आते हैं, हम लोग उन्हें लेकर आते हैं। किसके लिए लेकर आते हैं? अपनी खुशियों के लिए लेकर आते हैं। जब हम बच्चों को खुशियों के लिए लेकर आते हैं तो आखिर वो बच्चे हमारे लिए बोझ कैसे हो गए? अब यही एक अंतर, जिस दिन हर माँ बाप को समझ में आ जाएगा बच्चे हमारी ताकत हैं, हमारे लिए बोझ नहीं है, हर बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। हर माँ बाप, होता क्या है कि हर माँ बाप चाहते हैं जब बच्चा छोटा होता है बहुत खुश होते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। बच्चा जैसे ही छोटा होता है उसको हर माँ बाप नया बैग, नई कॉपी, नया हर चीज़ नया दिलाने की, नए जूते, नए मोजे, सब कुछ नया दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा स्कूल जाता है, खुशी खुशी स्कूल जाता है, बच्चा जाने लगता है, धीरे धीरे सीखने लगता है, पढ़ाई करता है। अब होता क्या, धीरे धीरे रोज़ हम आते हैं, जैसे ही बच्चा घर आता है हमारा बच्चे से क्वेश्चन होता है, वही घिसा पिटा रोज़ के क्वेश्चन। और बेटा आज स्कूल में क्या हुआ? और बेटा क्या किया? खाना खाया नहीं खाया? अच्छा मैडम ने क्या पढ़ाया? मैडम ने कैसा पढ़ाया? उस मैडम ने क्या कहा था? इसने क्या कहा था? और पढ़ाई में आज पेपर हुआ था, मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा था, तुमने कुछ आंसर दिया था या नहीं? बच्चा कहेगा नहीं मम्मी मैंने दिया। ओफो, सारे दिन पढ़ते हो, फिर जरूरत होती तो आंसर नहीं देते हो। ये हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरह के गलत हैं। हम बच्चे से कहते हैं, टिफिन जैसी खोलते हैं, हम कहते हैं अरे खाना नहीं खाया आज, तेरी मैडम से शिकायत करूंगी। अरे बच्चे से पूछो बेटा क्या बात थी, आज क्यों नहीं खाया? पसंद का, ऐसा तो नहीं पसंद का नहीं बना था, बेटा क्या कमी थी? अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हें खाना चाहिए था। बच्चों आज वो नंबर अगर टेस्ट में कम आ गए या तुमने आंसर नहीं दिया, आपका क्वेश्चन होना था बच्चे आज किसी ने आंसर दिया था तो उसकी क्या बात अच्छी लगी थी। अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलिए, बच्चे कुछ धीरे 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 सीख जाए। जब आप रोज वही क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा आपको जवाब देना बंद कर देगा। बच्चा सोचेगा अरे मम्मी फिर मुझे डांटेंगे, आज बात खत्म। होता क्या है, पापा जैसे ऑफिस से आते हैं, धीरे धीरे पापा ऑफिस से आते हैं, आते ही बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, पापा आएंगे, हम ये कहेंगे, हम वो कहेंगे। और पापा आते ही ऑफिस से रास्ते में कोई मिल गया तो कोई बात नहीं, हंसते हुए चले आए। जैसे ही घर में घुसे पापा ने हल्ला मचाने शुरू कर दिया, अरे सुबह का निकला हूँ, थक गया हूँ, ये है। बच्चे कुछ पूछना भी चाहते हैं, घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि बच्चे जानते बूझते कुछ पूछना भी चाहते हैं ना तो नहीं पूछ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को प्यार नहीं करते, बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन हम बचपन से उस माहौल को भी तो दें। हम कभी भी बच्चों के सामने अपनी परिस्थितियों का रोना ना रोएं कि अरे मेरे माँ बाप ने ऐसा किया होता तो आज मैं ये बन जाता, मुझे वो मिला होता तो आज मैं ये बन जाता, मेरे पास पैसे होते तो आज मैं ये बन जाता। बच्चा वो धीरे धीरे, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, बच्चा वो धीरे, छोटा बच्चा धीरे 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 देख रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कल को उस बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो वो सोचता है पापा अगर ऐसा होता ना तो ऐसा मैं हो जाता, मैंने नहीं किया पापा, वो ऐसा होता तो ऐसा। तो आपने उसे कुछ नहीं सिखाया लेकिन वो आपको देखते देखते सीख गया। तो कभी भी परिस्थितियों को रोना अपने बच्चों के सामने मत रोइए। हमेशा ये कहिए कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया लेकिन कुछ हम में ही कमियां रह गई थी, हमारी मेहनत में कमी रह गई थी, इसलिए हम ऐसा नहीं बन पाए। हमेशा बचपन से बच्चे को हम क्या करते हैं, बेटा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, हम यही करते रहते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आदेश देते रहते हैं बच्चे को प्यार से। फिर हम कहते हैं अरे हमने तो बच्चे से बचपन से मैं कहा था, बचपन से ही सिखाए चले आ रहे हैं कि लो इतना संस्कार सिखाए, फिर भी हमारा बच्चा जाने कैसे बन गया। क्या सिखाया आपने? आपने बच्चे को सिर्फ आदेश दिए। आप बच्चे से कहते हो बेटा जल्दी सो जाओ, 9 बज रहे हैं, सो जाओ,
सुबह बच्चे जल्दी उठो, अरे उसको वजह बताओ कि सुबह जल्दी उठने के ये होता है, फ़ायदे होते हैं, मंदिर जाते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, हमारी मन को शांति मिलती है। अपने भगवान के बारे में बताएं, रामायण के बारे में बताएं, कुछ चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाएं। उनको आदेश ना दें, बेटा रामायण सुनाओ, ये देखाओ, ये कराओ, ये करो। आदेश मत दीजिए बच्चों को, बच्चों को करिए। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उनके साथ बैठिए, बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ खेलिए। जब आप धीरे धीरे बच्चों में मिक्सअप होंगे, पर नहीं आप तो ऑफिस से आए, टक 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 मोबाइल में लग गए, ये भी कोई बात है? बच्चों को आधी घंटे टाइम तो दो। वो होता क्या है, माँ बाप आते क्या चिल्लाते हैं, पापा मानते हैं आप सारे दिन ऑफिस से आते हैं, आप बहुत थके होते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, क्या हम बच्चे को आधी घंटे का टाइम नहीं दे सकते? रात को आए, सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चल दिए, यही रूटीन रहता। फिर हम कहते हैं बचपन से सब कुछ तो देता चला रहा हूँ, उसने जो मांगा वो देता चला रहा हूँ। आपने समय दिया उसको? नहीं दिया। तो कम से कम बच्चों को समय दीजिए। ये टॉपिक बहुत लंबा है, कभी ख़त्म नहीं होना है। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ ना लाएं। बच्चे बचपन से हम सिखाते नहीं हैं, वो हमारी चीज़ों को देखते देखते सीख जाते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम कहते हैं अरे बेटा चिंटू, बेटा पिंटू, देखो आंटी आई है, नमस्ते करो। बच्चा जैसे ही आया नमस्ते करने, आपने कहा अरे ये मेरा चिंटू तो बड़ा अच्छा और ये पिंटू तो बस। आपने उसकी बुराई नहीं की, लेकिन उसके मन में एक हीन भावना आ गई कि मेरा भैया तो अच्छा, मैं बेकार हूँ। आपने जानते बूझते नहीं क्या, अपने बच्चों की क्या कमियाँ ही दिखाई दी? उनके सामने बताते मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, ये इस चीज़ में होशियार है, ये इस चीज़ में होशियार है। पर जानते बूझते हम सब कुछ जानते थे, लेकिन हम अनजाने में गलती कर गए। तो प्लीज़ बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चों के सामने हमेशा परिस्थितियों का रोना ना रोएं। हमेशा बच्चों को अच्छा सिखाने की कोशिश करें, उनको कोशिश करने दें। एक बार असफल होगा, 2 बार होगा, कोशिश करना सिखाइए। उन्हें हर काम को पूरा करने की आदत डालिए। उनके सामने खुद आदर्श बनिए, खुद भगवान की पूजा करिए, बच्चे खुद सीख जाएंगे। खुद पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बच्चों के संग पढ़ाई में बैठिए, उनके संग क्वेश्चन पुट अप कीजिए, खुद समय दीजिए। तो प्लीज़ आगे से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों के प्रति आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद।